तो हेलो बच्चा पार्टी की हालचाल, सब मज़ा में। तो दिवाली की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है। उम्मीद है तुम लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और नहीं भी चल रही होगी तो देखो यार, 6-7 दिन का एक मस्त सा गैप लो। ठीक है, ये नहीं कहता कि अपने आप को झोंक दो। ठीक है, अभी तक जैसी चली है चलने दो, इट्स ओके। ये जो तुम्हारा फेज था ना, ये तुम्हारा प्रिपेरेटरी फेज था। ठीक है, मीन्स तुम अगर 70 के स्पीड में भी अगर कोई ट्रेन चल रही है ना, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो तुम्हें किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है, वो छोड़ो, एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ 400 मीटर का जो ट्रैक होता है या 1600 मीटर का जो ट्रैक होता है, तो 1600 मीटर के ट्रैक में तुम्हें दौड़ने में जो असली धावक होते हैं ना, जो बहुत अच्छे रनर होते हैं, वो स्टार्टिंग करते हैं बहुत स्लो, वो आगे बढ़ने देंगे। बट जैसे ही वो 400 मीटर का ट्रैक होता है उस पर 4 राउंड लेना होता है, बट जैसे ही फर्स्ट लैप खत्म होगा ना, उनकी स्पीड बढ़ेगी। सेकेंड लैप खत्म होते होते वो अपनी स्पीड को और बढ़ा लेते हैं, और फिर उसके बाद जो लास्ट लैप होता है ना, उसमें वो बहुत तेज दौड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो उम्मीद है अभी तक तुम लोग बहुत स्लो चल रहे थे, धीरे चल रहे थे, बट इट्स ओके। अभी तुम्हारे पास 180 दिन है इस दीपावली और छठ के बाद। बट इस 180 दिन में ना इस तरह से प्रिपेयर करना है कि यार आग लगा दो, है ना। तुम अभी तक कैसा चले हो ये मायने नहीं रखेगा, बट अब अगर तुम अपने आप को बहुत अच्छे से इनिशिएट कर ले जाते हो ना, तो यू विल बी द टॉपर यार, यू कैन बी द टॉपर यार। बट उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी गुरु। मेहनत अच्छे से करो, जान लगा के करो, ये सोच के करो कि साला सिलेक्शन लेना है। और जिस दिन ये श्योर हो जाओ ना कि सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन सोचो कि यार टॉपर कैसे बनना है ना। आज चलो स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया के बाद यू बैक्टीरिया, ये आज का रहेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो, तो देखो, अब अगर मैं तुमसे बात करूं आर्की बैक्टीरिया का, तो आर्की बैक्टीरिया मतलब ये प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया है। कैसे है? प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया है। प्रिमिटिव तो हैं लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है। ये कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में सस्टेन कर सकते हैं। क्यों करते हैं वो, इसके सेल वॉल में इसका राज छिपा हुआ है, वो अभी डिस्कस करेंगे। बट जब इनकी बॉन्डिंग इतनी खतरनाक होती है ना कि ये कहीं पे भी किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली सस्टेन कर जाते हैं। तो चलो आर्की बैक्टीरिया स्टार्ट किया जाए, देखते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, एक मिनट, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats. कैसे habitats में? harsh means होता है where it's typical to sustain, where you can't sustain, जहाँ तुम जीवित ही नहीं रह सकते हो, नॉर्मल इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा विपरीत कंडीशन। ठीक है ना। तो देखो देखो सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, जिसे हम लोग हेलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफिल्स, जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर होता है, एंड मार्सी एरियाज, मिथानोजन्स। अब एक एक करके देखते हैं क्या है। हेलोफाइल्स, अभी मैंने कहा हेलोफाइल्स, तो हेलोफाइल्स का एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल नोट करते चलना मेरे भाई, हेलोफाइल्स का एग्जाम्पल होगा हेलोकोकस। कौन सा? हेलोकोकस। ठीक है, ओके। फिर है थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स का एग्जाम्पल होगा सल्फोबोलस, सल्फोबोलस। ठीक है, एंड मार्सी एरियाज, मिथानोजेंस, मिथानोजेंस का एग्जांपल होगा मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोबैक्टीरियम। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। क्या कह रहा है कि इसका सेल वॉल जो है वो डिफरेंट होता है। तो अगर इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी जान लेते हैं। तो देखो, सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया ये बना होता है तुम्हारा स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन,
स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन का, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। अच्छा, ये स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना, ये क्या है, तो ये बना होता है सिंगल लिपिड लेयर का। किसका? सिंगल लिपिड लेयर का, जिसको हम लोग कहते हैं फाइटेनॉल। क्या कहते हैं? फाइटेनॉल, फाइटेनॉल, फाइटेनॉल। ओके गाइस, तो ये बना हुआ है तुम्हारा फाइटेनॉल का। अच्छा, अब ये सस्टेन क्यों कर जाते हैं? ये इसलिए सस्टेन करते हैं क्योंकि ये जो स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन है ना, ये टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। कितना भी हाई टेम्परेचर दो, कितना भी लो टेम्परेचर दो, ये सस्टेन कर जाएगा। तो इस कारण से ये इजीली सस्टेन कर जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि हेंस दीज आर मोर रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, तो ये टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। इस कारण से ये किसी भी इन्वायरमेंट में सस्टेन कर जाता है। ओके, उसके बाद अब जानते हैं इसका जो प्रोटीन होता है ना, ठीक है, एक तो रीज़न हो गया तुम्हारा सेल वॉल में स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन है। दूसरा प्रोटीन, क्या इसका जो प्रोटीन होता है ना, वो बना होता है होमोपोलर बॉन्ड का, होमोपोलर बॉन्ड का। ये होमोपोलर बॉन्ड भी उसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी सस्टेन कराते हैं ताकि वो किसी भी हार्श इन्वायरमेंट में सस्टेन कर सके। कोई डाउट? पक्का? यार ये टॉपिक ही थोड़ा सो है, तो इसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इंटरटेनिंग तो बनाऊँ यार, ठीक है, ताकि तुम लोगों को भी बोरिंग ना लगे। मैं जान रहा हूँ तुम लोग थोड़ा बोर होते हो, बताते नहीं हो, बट इट्स ओके, मैं कोशिश करूँगा। आगे देखते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स मतलब चरने वाले, घास चरने वाले, ठीक है। तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है? तो उनमें मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो मिथेनोजन बैक्टीरिया CO2 लेता है, मीथेन बनाता है। क्या करता है? CO2 से मीथेन बनाता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि CO2 से मीथेन बनता है, ठीक है। Such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane from the dung of these animals। कोई दिक्कत है तो बताओ। एक और बात, वो क्या? ये जो तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया होता है ना, ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। कैसा? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये भी लिख लिया जाए भाई, लिख लिया जाए कि आर्की बैक्टीरिया नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कराता है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दुख तकलीफ कुछ भी हो तो बता सकते हो, नहीं तो आर्की बैक्टीरिया का हो गया है राम नाम सत्य। इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब आते हैं किस पे? यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हमने क्या कहा? ट्रू बैक्टीरिया कहा। They are categorized by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum। क्या? सबसे पहली बात कि सेल वॉल कैसा होगा? रिजिड होगा, टफ होगा। और दूसरी बात क्या कि अगर वो मोटाइल है तो उसमें एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि फ्लैजेला का काम क्या है। फ्लैजेला किस चीज़ में हेल्प करता है? तो फ्लैजेला हेल्प करता है मूवमेंट में। एक और फंक्शन है फ्लैजेला का, वो भी देखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, फ्लैजेला हेल्प्स in movement as well as कीमोटैक्सिस। अब बच्चों देखो ये कीमोटैक्सिस क्या है? तो कीमोटैक्सिस वो होता है कि अगर मान लो कि बैक्टीरिया के आउटर सराउंडिंग, बैक्टीरिया का जो भी आउटर सराउंडिंग है उसमें अगर कोई चेंजेज आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर चेंजेज आ रहे हैं तो बैक्टीरिया तो उस कंडीशन में सस्टेन नहीं कर पाएगा ना। बट बैक्टीरिया को सस्टेन करना है, तो सस्टेन करने के लिए बैक्टीरिया उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एकोमोडेट करता है। उस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं कीमोटैक्सिस। समझ आया? अब देखते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्लैजेलम, तो एक मैं डायग्राम बना देता हूँ फ्लैजेलम का। देखो, सॉरी प्रीवियस प्लस, देखो ये आ गया तुम्हारा एक
फिलामेंट। क्या हो गया? ये है फिलामेंट, ठीक है। अब इसके बाद फिलामेंट, यहाँ मैं इसे मेंशन भी कर देता हूँ, फिलामेंट। अब देखो फिलामेंट के बाद मैंने दूसरा क्या बताया था? दूसरा आ जाएगा हुक। ये आ गया हुक, और इसके नीचे का हमारा जो भी पोर्शन होगा वो पोर्शन होगा किसका? वो पोर्शन होगा बेसल बॉडी का। तो देखो ये हो गया तुम्हारा हुक। अब देखते हैं बेसल बॉडी। तो देखो बेसल बॉडी में तुम्हारे 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला एल रिंग, एल रिंग के बाद फिर गैप, ये गैप, गैप होने के बाद फिर से एक दूसरा रिंग जिसका नाम है पी रिंग। जब पी रिंग हो जाएगा उसके बाद फिर एक रॉड, क्या? एक रॉड। हालांकि इतना सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी जानने के हिसाब से जरूरी है तो जान लो। ये हो गया रॉड, और रॉड के बाद 2 और रिंग आ जाते हैं, जिनमें से एक होता है रॉड के जस्ट ऊपर एस रिंग, और रॉड के फिर जस्ट नीचे एक और रिंग प्रेजेंट होता है इस शेप में, इस शेप में। इस रिंग को कहते हैं एम रिंग। तो ये जो तुम्हारा चारों पोर्शन है रिंग से बना हुआ, इसे हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। अब देखो एल, एल स्टैंड्स फॉर, ये LPSM रिंग नाम क्यों दिया गया? तो एल, एल स्टैंड फॉर लिपोपॉलीसेकेराइड, एल लिपोपॉलीसेकेराइड, सेकेराइड। फिर है पी, पी स्टैंड फॉर पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। एस, एस स्टैंड्स फॉर सुपर मेम्ब्रेन, सुपर मेम्ब्रेन। एंड एम, एम स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन। इन चारों से मिलके बना होता है बैक्टीरिया का पूरा फिलामेंट। अब देखो इसमें से बैक्टीरिया के भी 2 टाइप है। कौन कौन से? एक है तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरा है तुम्हारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ऑल 4 रिंग्स आर प्रेजेंट, ऑल 4 रिंग्स प्रेजेंट। बट वहीं पे अगर मैं तुमसे बात करूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो सिर्फ इसमें एस और एम रिंग प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एस और एम रिंग। तो ये मैंने फिलामेंट के बारे में जितनी बातें जाननी थी, एक बार मैं इसे फिर से कंक्लूड कराता हूँ कि बैक्टीरिया में अगर फ्लैजेला होगा तो बैक्टीरिया अगर मूवमेंट करेगा तो उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो फ्लैजेला का 3 पार्ट, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन जानना जरूरी है। कौन कौन सा? सबसे ऊपर वाला फिलामेंट, फिर उसके नीचे वाला जोड़ने वाला हुक, और सबसे नीचे वाला एक तरह से जानती हो बेस, तो बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एल, पी, एस और एम। एल स्टैंड्स फॉर लिपोपॉलीसेकेराइड, पी स्टैंड्स फॉर पेप्टाइडोग्लाइकेन, एस स्टैंड्स फॉर सुपर मेम्ब्रेन एंड एम स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन। ये चारों रिंग प्रेजेंट होते हैं, और इन चारों रिंग को कंस्टिट्यूट करके ही हमारा क्या बनता है? हमारा बेसल बॉडी बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। द साइनोबैक्टीरिया also referred to as blue-green algae have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotroph। जाहिर सी बात है, प्लांट कैसा होता है? प्लांट में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए ही प्रेजेंट होता है ना। और अगर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है इसका मतलब प्लांट कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। तो अगर प्लांट फोटोसिंथेटिक है और सेम बैक्टीरिया, सेम क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया में पाया जा रहा है, तो वो भी कैसा होगा? वो ऑटोट्रॉफ होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, मराइन और टेरेस्ट्रियल अलगी। मतलब हर टाइप का हो सकता है। या तो यूनिसेलुलर हो जाएगा, या तो तुम्हारा कॉलोनियल हो जाएगा, मीन्स कॉलोनी बना के रहने वाला हो जाएगा। अगर वो फिलामेंटस भी हो सकता है, फिर वो अगर समुद्र में है तो हम मरीन कहेंगे कि मरीन वाटर में रह रहा है। और चौथा की सरफेस पे, मतलब समझो ना यार कि हर जगह पे ये पाया जा सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दी कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। अब ये देखो, ये जो तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम को देखो। डायग्राम में ये सारी कॉलोनी है, एक कॉलोनी हो गई, दूसरी कॉलोनी होगी। इनके चारों ओर तुम्हें एक ब्लू कलर का एक शीथ दिख रहा होगा, ठीक है, जो इसे चारों ओर से हर जगह से सराउंड करके रखा हुआ है। ये तुम्हें इस टाइप से ब्लू कलर का सारा शीथ दिख रहा होगा। तो ये हम इसी की बात कर रहे हैं, जिलेटिनस शीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। क्या करते हैं? ब्लूम बनाते हैं, मीन्स उसे
उसमें बहुत ज़्यादा अपना घनत्व पैदा कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी अपनी पैदा कर देते हैं, तो उसे हम लोग ब्लूम कहते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट्स। क्या कह रहा है, ये जो देखो, ये जो हेट्रोसिस्ट है ना, ठीक है, तो इसका काम क्या है, N2 फिक्सेशन कराना। क्या कराना, N2 फिक्सेशन कराना। और ये जो मैंने म्यूसिलेजिनस शीथ की बात की थी, ये किसका बना होता है, तो ये जिलेटिन का बना होता है। किसका बना होता है, जिलेटिन का। नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट्स, एग्जाम्पल दिया है इसका, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। कीमोसिंथेटिक autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production। क्या कह रहा है कि जो भी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, जैसे तुम्हारा नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया और अमोनिया हो गया, तो इससे वो एटीपी निकालता है। कैसे निकालता है, तो उसके फॉस्फेट से ये अपना एटीपी निकाल के अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या दिया है, एक दिया है तुम्हारा नाइट्राइट बैक्टीरिया, मैं यहाँ लिखता हूँ कि नाइट्राइट बैक्टीरिया। नाइट्राइट बैक्टीरिया क्या करता है, तो वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। किसमें, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। कौन, नाइट्राइट बैक्टीरिया। तो कन्वर्ट्स अमोनिया, अमोनिया का स्पेल गलत है समझ जाना, टू नाइट्रेट, ठीक है। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल का बात करूं, तो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, या तो होगा कौन सा, नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है तुम्हारे नाइट्राइट बैक्टीरिया का। नाइट्राइट बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो दूसरा था क्या, नाइट्राइट बैक्टीरिया। नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं, हमारे पास इस पेज पे है, क्या है, और मैं कलर चेंज कर देता हूँ। नाइट्रेट बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया क्या करता है, तो नाइट्राइट बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता था, ये नाइट्राइट को नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। और इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो वो है एग्जांपल क्या, नाइट्रोबैक्टर। याद रखने का तरीका, नाइट्रेट ए आ रहा है, नाइट्रोबैक्टर ए आ रहा है, देख लो ए आ रहा है। तो नाइट्रेट बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया का नाम लिखा रहे ना, समझना कि उसमें कन्वर्जन हो रहा है। जैसे नाइट्राइट बैक्टीरिया तो अमोनिया का कन्वर्जन हो रहा था किसमें, नाइट्राइट में। नाइट्रेट बैक्टीरिया तो नाइट्राइट का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, तो नाइट्रेट में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा तुम्हारा था एंड अमोनिया, ठीक है। अब आओ प्रीवियस पेज पे। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, तो नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, आयरन को और सल्फर को। सल्फर बैक्टीरिया को जो करता है उसे हम कहते हैं क्या, थायोबैसिलस। थायोबैसिलस क्या कहते हैं, थायोबैसिलस। ये क्या करता है, तो सल्फर को H2SO4 में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, H2SO4 में कन्वर्ट करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है, आगे चले। ओके देखो